नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के अंतर्गत कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के हमारी इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो टीचर भर्ती हुआ है उसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है गूगल, उसके बाद है जीमेल, याहू मेल, लिनक्स। तो यदि आप पढ़े होंगे सर्च इंजन के बारे में तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो यदि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कहें तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूट्यूब, दूसरा है गूगल, तीसरा है याहू और चौथा है अल्टाविस्टा। तो ये आंसर इसका जो आंसर है आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ही हम वीडियो को शेयर करते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्राउज़र, दूसरा दिया है वेब व्यूअर, तीसरा है स्प्रेडशीट और चौथा है वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से हम ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं वेबसाइट को देखने के लिए, जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, SEO का मतलब है। SEO का मतलब, तो पहला ऑप्शन दे दिया है सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सर्च इंजन ऑपरेशन, चौथा ऑप्शन है सर्च एंट्री ऑपरेशन। तो यदि जितने भी शॉर्टकट वाले नेम हैं यदि आप उनको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। तो चीन का जो सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है, यदि आप लोग सर्च इंजन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसमें याहू नहीं है, बिंग नहीं है, गूगल नहीं है, बैदू है। तो आंसर हो जाएगा डी, बैदू। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि चीन का प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, तो बैदू। अगला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग खाली स्थान कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस और उसके बाद है मैसेंजर मेल बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों इंटरनेट एक्सप्लोरर के कोई भी भाग नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा, यूट्यूब की जो स्थापना हुई है 2005 में हुई है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2005। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो गूगल का एंड्रॉयड जो है प्रोडक्ट है, क्रोम भी है, गूगल क्रोम, ग्लास OS भी है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो बिंग है ये नहीं है, क्योंकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिंग। अगला सवाल है, एक वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है, यानी कि जो सर्च इंजन होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को कर सकते हैं, इमेजेस भी सर्च कर लेते हैं हम लोग, वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक वेब सर्च इंजन की मदद से हम लोग इन सभी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र की यदि बात करें तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। ये FreeBSD जो लिखा है ये एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि सफारी भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो आंसर हो जाएगा FreeBSD। अगला सवाल है, याहू, इन्फोसिक और लिकोस खाली स्थान है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, सर्च इंजन हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। तो वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत सारे वेब पेज की सूचना एकत्रित करके रखता है। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है वेब ऑर्गेनाइज़र, वेब क्लारल, वेब रूटर और वेब इंडेक्सर। तो जो सर्च इंजन होता है वो बहुत सारे वेब पेजों की सूचना एकत्रित करके रखता है, उसे हम लोग कहते हैं वेब क्रॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको याद रखना, इसको हम लोग स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में स्पाइडर के नाम से भी मिल जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, विकिलीक्स के संस्थापक कौन है। तो विकिलीक्स के संस्थापक की यदि बात करें तो आप सभी को पता होगा
कि इसका आंसर हो जाएगा जूलियन असांजे, विकिलीक्स के संस्थापक हैं। एक समय बहुत चर्चा में था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्पाइडर क्या है। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया था स्पाइडर क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वेबसाइट देखने के लिए एप्लीकेशन, तो देखने के लिए नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस, ये भी नहीं है, पहला वाला विकल्प नहीं है, दूसरा भी विकल्प नहीं है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, तो यही है वो, यानी कि वेबसाइटों की सूची को एकत्रित करके रखने वाले को हम क्या कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल है सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, उसको हमको बताना है। तो टैग लिस्ट नहीं होता है, ठीक है। सर्च इंजन पेजेस भी नहीं होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में अपनी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। यानी कि गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में अपने पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है, यानी कि कीवर्ड यानी कि शॉर्टकट की है होना था क्वेश्चन में। तो वेब पेज में अपने पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए जो शॉर्टकट की है आप सभी को पता है, कंट्रोल ई तो नहीं है। कंट्रोल ई से तो आप लोग जानते हैं मतलब सेंट्रल लाइंस होता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल एफ हो जाएगा। अपने पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है इनमें से किसके अलावा बाकी सभी सर्च इंजन हैं। तो यदि सर्च इंजन की हम बात करें तो म्यूनेक्स ये एक सर्च इंजन है जो कि स्वीडिश कंपनी की है, स्वीडन की कंपनी की। क्वांट ये भी एक सर्च इंजन है, ये फ्रेंच की है। ब्लैको ये भी एक सर्च इंजन है, ये IBM कंपनी की एक सर्च इंजन थी, अभी तो ये प्रचलन में नहीं है अब। गूगल तो सर्च इंजन है ही है, आप लोगों को पता है। ओमेगा इसका आंसर हो जाएगा जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब क्या है आप सभी को पता है, वीडियो मेकिंग साइट, वीडियो चैटिंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट, यानी कि वीडियो शेयरिंग साइट है। इससे पहले भी सवाल बना चुके हैं हम लोग, वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अगला सवाल है यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है। यूट्यूब साइट का हम उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, इमेज देखने के लिए नहीं करते, कहानियों को पढ़ने के लिए, कहानियों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं अगर कहानी उसमें दिया हो लेकिन वो वीडियो फॉर्मेट में हो तो ये भी आंसर नहीं है। वीडियो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है। तो किसी भी वाक्यांश को खोजने का सबसे मानक तरीका, यदि आप सर्च इंजन में खोज रहे हैं तो पहले देख लेता हूँ ऑप्शन क्या दिया है। कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर, नहीं कोष्टक में नहीं लिखते। बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, ये भी नहीं है। उदाहरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, उदाहरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश को लिखकर ही खोजने का बेस्ट तरीका है यदि आप खोजना चाहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है गूगल सर्च इंजन का उपयोग खाली स्थान खोजने के लिए किया जाता है। तो गूगल सर्च इंजन का उपयोग हम क्या क्या चीज़ खोजने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है टेक्स्ट खोज लेते हैं हम लोग, इमेज भी खोजते हैं। वीडियो को अगर हम देखें तो वीडियो को हम यूट्यूब में खोजते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इनमें से ए और बी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है ए और बी, अच्छा ए और बी पहले में दे दिया है और ए और बी सी में भी दिया है। तो ए और बी आंसर होगा, हालांकि इसमें मिसप्रिंट हो गया है ऐसा लग रहा है। ए और बी आंसर होगा, तो ये दोनों मान के चलो। ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, गूगल सर्च इंजन के माध्यम से हम टेक्स्ट और इमेज को खोजते हैं, वीडियो को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सर्च करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम यदि हम देखें तो पेटीएम गूगल का नहीं है, चेकआउट है। तो इसको आपको याद रखना है, चेकआउट गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र की यदि हम बात करें तो निम्न में से याहू नहीं है, गूगल भी नहीं है, सर्च इंजन है ये। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है। चैटिंग के उपयोग होने वाला, चैटिंग के लिए होना चाहिए, चैटिंग के लिए उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है। तो इंस्टेंट जो मैसेंजर होता है, किस चैटिंग किसके द्वारा हम करते हैं,
तो गूगल टॉक की मदद से करते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो आंसर हो जाएगा गूगल टॉक। इसके थ्रू हम लोग चैटिंग करते हैं। सर्च इंजनों का उपयोग है, सर्च इंजन का उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? सर्च वीडियो को सर्च नहीं करते हम लोग। सर्च डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं। डाउनलोड सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा हम लोग डाउनलोड तो नहीं करते। तो आंसर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा सर्च डॉक्यूमेंट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है यदि हम देखें तो पहला है altavista.com, ये नहीं है सर्च इंजन। google.com, अच्छा सर्च इंजन नहीं है बोला है, तो altavista.com तो है सर्च इंजन, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, google.com ये भी सर्च करते हैं इसके थ्रू। facebook.com ये नहीं है, याहू के थ्रू भी हम लोग सर्च करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, facebook.com। अगला सवाल है, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। तो गूगल सर्च की यदि बात करें तो गूगल सर्च से हम लोग क्या क्या चीज़ें खोज सकते हैं? टेक्स्ट खोज लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। वॉइस के थ्रू भी आप खोज ही लेते हैं, कोई समस्या है नहीं। इमेज भी हम खोज ही लेते हैं, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू सर्च इंजन है, अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। HTML ये सर्च इंजन नहीं है, ये तो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र नहीं, वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका पूरा नाम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, पहले ही हम लोग देख चुके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले नंबर पर दिया गया है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अगला सवाल है, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सभी को पता होगा, मार्क जगरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, फेसबुक है, फेसबुक क्या है? एक किताब जो मानव चेहरों का वर्णन करती है। बिल्कुल नहीं, किताब नहीं है। एक गोपनीय किताब अपराधियों से संबंधित, ये भी नहीं है। एक सोशल वेबसाइट है, यानी कि सामाजिक वेबसाइट लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो वैज्ञानिक सूचना के लिए यदि आप लोगों को पता होगा तो ये जो ऑप्शन में दिया गया उससे भी समझ में आएगा। गूगल तो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, याहू भी जनरल कोई भी यूज़ कर सकता है, अल्टाविस्टा भी कर सकता है। ये जो साइरस है इसका पर्पज़ क्या होता है? साइंटिफिक होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? तो ये जो क्रॉलर होता है, ये पहले ही बता दिया था मैं, ये स्पाइडर इसी को बोला जाता है, यही स्टोर करके रखता है डेटाबेस में जिन चीज़ों को हम लोग सर्च करते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्रॉलर। अगला सवाल है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो ये आप सभी को पता हो, किसी भी वेबसाइट में अगर किसी दूसरे वेबसाइट में जाना होगा तो वहाँ हाइपर लिंक दिया रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पर क्लिक करने पर दूसरे वेबसाइट पर हम लोग सीधा जा सकते हैं। अगला सवाल है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं? तो गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम लोग कहते हैं गूगल वॉलेट। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, यूट्यूब, ये यूट्यूब होना चाहिए था, के गुणों के बारे में क्या गलत है? मतलब क्या रॉन्ग है यूट्यूब के बारे में, उसको बताना है। वीडियो को अपलोड हम कर सकते हैं, वीडियो को एनालिसिस, यदि एनालिसिस हम करना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से एनालिसिस नहीं कर सकते। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो की सर्चिंग भी कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, एनालिसिस नहीं कर सकते। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो यदि सर्च इंजन की बात करें तो ये जो पहला ही ऑप्शन दिया है ओपेरा, ये तो वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। बिंग तो सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे खाली स्थान कहते हैं? ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो यूटिलिटीज़ तो नहीं कहते,
विजेट्स कहते हैं, यही विजेट्स नहीं, विजेट्स भी नहीं कहते, प्लगइन्स कहते हैं। ऑप्शन में दिया है प्लगइन्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्राउज़र का वह भाग जो प्रोग्राम को ऑटोमेटिक लोड करता है और ऑपरेट करता है उसे हम लोग प्लगइन्स कहते हैं। इसको आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हार्ट बोट निम्न का उदाहरण है। तो जो हार्ट बोट होता है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। वेब गेम्स तो नहीं है, वो सोशल नेटवर्क्स भी नहीं है, ये एक सर्च इंजन है, आपको याद रखना है हार्ट बोट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। अगला सवाल है, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन से हम लोग क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो सर्च इंजन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं क्या? प्राप्त कर सकते हैं। इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। तो क्विक टाइम फॉर्मेट जो होता है ये एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, यदि आपको पता होगा तो इसका आंसर होगा एप्पल। इसको आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, गूगल खाली स्थान है। तो गूगल क्या है? अभी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वे नहीं होना था यहाँ। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र की यदि हम बात करें तो ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है, उबंटू जो लिखा हुआ है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो गूगल का सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो स्केचअप पहला विकल्प दिया गया है, ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। जीमेल ये भी गूगल का ही है, गूगल अर्थ भी है। ठीक है, आप लोग यूज़ करते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी गूगल के क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। तो वेब पेज को देखने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो जाहिर सी बात है वेब ब्राउज़र का ही प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, वेब ब्राउज़र। अगला है, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है हमको देखना है। गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, ये MSN ये भी एक सर्च इंजन है, बस ये जो क्यूरा लिखा हुआ है ये सर्च इंजन नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में एक बीड यानी कि बोली में आपदा नक्शे डिजास्टर मैप्स की शुरुआत की है, जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद समुदायों के तीव्र पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण में मदद प्रदान करेगा। आपदा से संबंधित मेन ये है। तो ये जो है आपको याद रखना है, कंपनी में सिर्फ एक ही है फेसबुक, जिन्होंने चालू किया था। तो इसको आपको याद रखना है फेसबुक। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद कर लें। अगला सवाल है, एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है। तो एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है, क्या क्या चीज़ें सर्च कर लेता है वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया हुआ है सूचना के लिए, ये आंसर नहीं है। वेब पेजेस को सर्च इंजन के द्वारा वेब ब्राउज़र के द्वारा खोजते हैं हम लोग। स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स के लिए वेब पेजेस, ये भी नहीं है। अंकित सर्च टर्म्स के सूचना के लिए वेब पेजेस, इसके आंसर में मुझे भी थोड़ा डाउट है। तो इसको हम लोग आप लोग इसको थोड़ा सर्च करके बताएं कि क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में। फिर मैं इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था? तो गूगल की स्थापना आप लोगों को पता ही होगा, 96, 97, 99, आंसर हो जाएगा 98। गूगल की स्थापना हुआ था 1998 में। अगला सवाल है, यूट्यूब का उपयोग खालिस्तान किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो को शेयर करने के लिए, वीडियो साझा करने के लिए किया जाता है, वीडियो को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों के दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल तो है, बिंग भी है, याहू भी है, स्टॉक ओवरफ्लो ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोजिला फायरफॉक्स है एक। तो ये क्या है मोजिला फायरफॉक्स? या तो ब्राउज़र होगा, ठीक है, ज़्यादातर, या तो सर्च इंजन होगा, इन दोनों में से एक होगा। आप लोगों को पता होगा यदि तो एक्चुअल में मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? ये एग्ज़ाम कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पता ही होगा, बैदू।
ठीक है, चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है। विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है विकास के आधार पर। तो हालांकि इस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा इसमें एक्चुअल में कूट वाला क्वेश्चन देना था, जो कि ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया गया था, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। हालांकि अगर हो सके तो इनका ईयर जिस वर्ष से स्थापित किए गए थे उसको आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल भी सर्च इंजन है गूगल की, विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही हमारा आंसर होगा। याहू भी सर्च इंजन है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट? बिल्कुल नहीं है हार्डवेयर। एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है? ये भी नहीं है। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है? यही हमारा आंसर है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ये अल्टा विस्टा है, एक्चुअल में अल्टा विस्टा लिखा हुआ है। अल्टा विस्टा क्या था, यानी कि क्या है ये हमको ये बताना है। तो ईमेल नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है? एक सर्च इंजन है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए सर्च पोर्ट नहीं है, सर्च इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। अगला है, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, MSN सर्च इंजन है, क्यूरा ये सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आंसर है हमारा। अगला सवाल है, गूगल सर्विसेज प्रदान करता है? क्या क्या चीज़ सर्विस ये देता है? मेलिंग और सर्चिंग हम कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ब्राउजिंग और सर्चिंग ये भी कर सकते हैं, यानी कि ए व बी दोनों पे दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? ये इतना क्रिटिकल हिंदी दे दिया है तो इसको समझने में बहुत दिक्कत है। इंग्लिश का रहता थोड़ा सा टर्मोलॉजी देख के हम लोग समझ जाते हैं। तो एक बार और पढ़ के देखते हैं। प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? इसको छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल है, वेब पेज को देखने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो वेब पेजों को देखने के लिए आप सभी को पता है ब्राउज़र का हम प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ब्राउज़र, जो कि डी ऑप्शन में है। अगला सवाल है, वेब क्रॉलर को खाली स्थान भी कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता है, पहले ही बता चुका। वेब स्पाइडर कहा जाता है, जो सूची बना करके रखता है जिन जिन वेबसाइटों पे हम विजिट किए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेब क्रॉलर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न व्यापम और CGPSC द्वारा पूछे गए उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है। एक आध दो प्रश्न है जिनमें डाउट है, उसको हम लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।